कैसे हो सभी बेटा? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी सबसे इंपॉर्टेंट 3 आइडेंटिटीज। देखिए ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज बहुत हैं, लेकिन अपने जो सिलेबस में 10th क्लास में जो आएंगी वो 3 हमने डिस्कस की थी। क्या क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाई थी। किसी ने नहीं देखा हो तो पहले पिछला लेक्चर देखे, क्योंकि इसमें मैं सीधे क्वेश्चन करवा रहा हूं उसके बचे हुए। ज्यादा बड़ा लेक्चर रहेगा नहीं है, इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट। एक मैंने लिख भी रखा है बोर्ड के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो देखिए कहता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है? पिछले लेक्चर में देखो उनको। तो प्यारे बच्चों कहता है प्रूव दैट कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है भाई, प्रूव करते हैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है भाई कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा सारे का होल स्क्वायर। देखो बेटा, बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं आपको प्रूव कैसे किया जाता है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी है, राइट हैंड में अगर प्योर साइन कोस में आंसर है तो इन सब को साइन और कोस में बदल दो। नहीं भी है तो अगर जो इस तरफ है वही एज इट इज आंसर में है तो भले ही कुछ क्वेश्चन है जिनमें आपको बदलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, लगभग क्वेश्चनों के प्रूफ हो जाते हैं। हमेशा नहीं होता है ये, कुछ क्वेश्चन स्पेशल है, ठीक है? लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन है जिनका आंसर ही साइन कोस में आ रहा है तो इनको कन्वर्ट भी साइन कोस में कर लो, सिंपल हेल्प मिल रही है। तो कोसिकेंट थीटा को क्या कहूं मैं? इसे मैं कहूंगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है भाई, माइनस कोट थीटा को क्या कहूंगा मैं? कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत बढ़िया भाई, और इस सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, यही चीज है, कन्वर्ट कर लिया बस मैंने। कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन लिख दिया, कोट को कोस अपॉन साइन, चीजें वही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल दिए। इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना आएगा? इनका एलसीएम आया भाई साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, 1 माइनस कोस थीटा और सारे का होल स्क्वायर। अब आंसर मेरे को कोस में चाहिए, ऊपर 1 माइनस कोस चाहिए, मिल भी रहा है लेकिन इसका होल स्क्वायर मिल रहा है, कोई बात नहीं, एक पावर कैंसिल तो करनी है। तो देखिए बेटा, अलग अलग स्क्वायर कर दो, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अलग और साइन स्क्वायर थीटा अलग, दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिया। फिर मेरे प्रूफ के ऊपर नजर गई 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ एक पावर है, वहां होल पावर 2 है भाई, तो वो कैंसिल करनी है। दूसरी बात, नीचे 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ साइन है, तो हिंट मिल गया मेरे को। आंसर कोस में चाहिए तो यहाँ तो कोस मिल ही रहा है, सही मिल रहा है मेरे को। इस साइन को किस में बदल लो? कोस में। आइडेंटिटी क्या थी जल्दी बताओ? आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस पर की तरफ चला जाएगा। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखिए, ऊपर तो है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 को तो 1 का स्क्वायर समझ ही सकता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो। अब देखिए क्या ये फॉर्मूला लग गया? या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम कोस थीटा, तो क्या बनेगा? देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बहुत ही सिंपल। 1 माइनस कोस थीटा, एक से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर ऊपर बचेगी, तो ऊपर क्या बचा भाई? 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या बचता है हमारे पास? 1 प्लस कोस थीटा। कितना आसान क्वेश्चन बन गया हमारे लिए। क्या किया हमने? सिर्फ साइन कोस में कन्वर्ट किया और यहां आके ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगा दी और कुछ भी नहीं किया, सिंपल। एक और क्वेश्चन देखिए, मतलब आज हम प्योर क्वेश्चन करेंगे इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर, कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे है प्रूव दैट
prove that tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus secant theta कोसिकेंट थीटा। बहुत बड़े क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान तरीका रहेगा भाई। जो आंसर मेरे को सीकेंट और कोसिकेंट में चाहिए, यहां सीकेंट और कोसिकेंट नहीं है तो इनको साइन कोस में बदल लो, साइन कोस उनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। साइन कोस तो सबके सेंट्रल यूनिट समझ लो, है ना। इनको साइन कोस में बदल लो, साइन कोस के उल्टे हो रहे वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले ली भाई हमने, मैं सीधा सोल्व कर रहा हूं इसको। टेन थीटा को मैंने लिखा भाई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा को लिखा भाई मैंने कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा को हमने लिखा भाई कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन थीटा, इस टेन थीटा को क्या लिखा भाई हमने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है भाई, देखिए यहां एलसीएम लिया भाई मैंने, ऊपर तो चलो ठीक है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, नीचे एलसीएम कितना आया इनका, इसका एलसीएम आ गया भाई दोस्तों साइन थीटा, इसका एलसीएम आ गया साइन थीटा। ये 1 है तो साइन ऊपर चला जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा तो है इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा कोस थीटा, इनका एलसीएम ले लिया भाई हमने कोस थीटा, कोस ऊपर आया तो ये आया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये जब ऐसे रोटेट करेगा तो ये साइन मल्टीप्लाई में जाएगा इसके और ये मल्टीप्लाई में जाएगा इसके, ये कोस मल्टीप्लाई में जाएगा इसके और ये मल्टीप्लाई में आएगा इसके। तो क्या बना देखिए, साइन जब पलट के ऊपर जाएगा तो ऊपर तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बना कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ये कोस जब ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये रहेगा, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अब देखिए बच्चों, अब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा फेरबदल करेंगे लेकिन एक बार देखें ये एलसीएम क्या रहेगा इसका। इसके एलसीएम की मैं बात करूं तो यहां कोस है यहां साइन है, दोनों एलसीएम में आ गए, कोस थीटा भी और साइन थीटा भी। यहां देखें साइन माइनस कोस, कोस माइनस साइन, सिर्फ एक निशान का ही तो फर्क है, तो दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम लेना तो बेवकूफी होगी। तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ साइन माइनस कोस है, यहाँ कोस माइनस साइन, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना जा रहा तो ये तो बन गया प्लस का और ये बन गया माइनस का और ये बाहर आ गया माइनस, यानी यहाँ भी बन गया साइन माइनस कोस। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बाहर माइनस लेके साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये कॉमन हो गया दोनों के लिए, तो नीचे रह गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब एलसीएम हो गया, कोस से कोस ये कैंसिल, साइन ऊपर जाएगा तो ऊपर हुआ साइन क्यूब थीटा माइनस को साइन से साइन, इससे ये कोस बच गया, कोस ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो गया कोस क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, इसको साफ करता हूं थोड़ा भाई, आप लोग अगर नोट डाउन भी करना चाहो तो वीडियो को एक बार रोक के और आप नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है ना, बाद में कर ले और फिर एक बार फिर समझ ले। तो मैं इसको एक बार साफ कर रहा हूं, देखिए अब यहां देखिए, यहां फॉर्मूला लगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बोलो होता है क्या, बिल्कुल होता है। ए का काम साइन थीटा कर रहा है, बी का काम कोस थीटा, तो ये हुआ ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कोस थीटा।
नीचे क्या है, एलसीएम एज इट इज है क्या, साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और ये देखिए भाई साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल भाई दोस्तों। ये ऊपर क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया 1, आइडेंटिटी लग गई, प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा कोस थीटा। एलसीएम सेपरेट करो तो एलसीएम दोनों के अपोन में आ जाएगा, इसके अपोन में भी साइन थीटा कोस थीटा और इसके अपोन में भी साइन थीटा कोस थीटा, ये दोनों कैंसिल। ये ऊपर जाएगा, साइन ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोस ऊपर जाके सीकेंट थीटा प्लस 1। देखना यही प्रूफ था आपका, यही आपकी राइट हैंड साइड थी, 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, 1 प्लस सीकेंट कोसिकेंट या कोसिकेंट सीकेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था एक। और देखिए और भी बहुत से आसान क्वेश्चन लेके आए हम आपके लिए। जैसे क्वेश्चन आया, एक और बड़े क्वेश्चन लिखते हैं, प्रूव दैट, रूट का क्वेश्चन लेके आते हैं भाई दोस्तों। प्रूव दैट अंडर द रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। बुक में कई जगह यहाँ ए लिखा भी मिल सकता है, मैंने अब इसमें थीटा लिख दिया तो थीटा ही चलेगा, एंगल है, ए लिख लो, बी लिख लो, थीटा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्यारे बच्चों देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं भाई मैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास अंडर द रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। बहुत आसान, रूट से बाहर निकलना है मेरे को, तो रेशनलाइजेशन कर दो भाई, क्योंकि आंसर में कोई रूट नहीं है, ऑलरेडी ये साइन में है, तो अब ऐसा भी नहीं है कि मैं साइन और कोस में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि तो ऑलरेडी साइन में है लेफ्ट हैंड साइड इसकी। ठीक है बच्चों, देखिए तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसका साइन चेंज कीजिए, माइनस का प्लस कर लीजिए, तो ऊपर हो गया 1 प्लस साइन थीटा और नीचे हो गया 1 प्लस साइन थीटा, सिंपल। अब देखिए न्यूमरेटर क्या बना, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ये हो गया ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी, ये रूट। ठीक है, तो ये रूट से बाहर आएगा तो बनेगा 1 प्लस साइन थीटा, और ये रूट के बाहर आएगा कोस स्क्वायर थीटा तो बनेगा कोस थीटा। आंसर में सीकेंट और टेन है तो सिर्फ एलसीएम सेपरेट करो, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन के अपॉन में और ले आओ, एलसीएम सेपरेट हो गया, कोस थीटा अपॉन सॉरी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कितना आसान क्वेश्चन है। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होगा भाई, सीकेंट थीटा, साइन अपॉन कोस क्या होगा, टेन थीटा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन। एक और देखिए, और कुछ आसान क्वेश्चन करते हैं बेटा डिस्कस। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन, देखिए बेटा क्वेश्चन लिख रखा आपका, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये शायद थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें बेटा, ये जो है ना ये भी क्यूब ही आएगा, यहाँ ये जो आएगा ये भी क्यूब ही आएगा। ठीक है, तो बुक में मिसप्रिंट है ये, अगर कोई एलिमेंट्स मैथ यूज कर रहा है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट आ गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, और इसको प्रूव करना है टेन थीटा। बुक में यहाँ स्क्वायर दे रखा है तो आप लोग ध्यान दे लें, यहाँ क्यूब आएगा, ये दोनों सेम पावर में रहेंगे, ये दोनों की सेम पावर रहेगी। अब इसको टेन थीटा प्रूव करना है तो क्या करेंगे बेटा, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे से कोस कॉमन ले लो भाई,
तो ये आया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आंसर था tan थीटा, साइन अपॉन कोस बढ़ गया भाई tan थीटा। लेकिन दिक्कत कहाँ रह गई? दिक्कत रह गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यानी ये दोनों एक्स्ट्रा रह गए, ये दोनों एक्स्ट्रा रह गए, आंसर सिर्फ tan थीटा है। तो एक बात तो श्योर है भाई, ये अगर चीज tan थीटा के बराबर है तो दोनों कटेंगे, कैंसिल होंगे। अब कैंसिल तब कर सकता हूं जब दोनों सेम नजर आए मेरे को। तो सेम नजर आए तो या तो इसको कोस में बदल लो या इसको साइन में। तो मैं इसको साइन में बदल रहा हूं, इसको साइन में बदलता हूं तो 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दी, कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोस स्क्वायर थीटा को क्या करूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन इस तरफ चला जाएगा। बोलो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग गई? अब लग गई तो ठीक है भाई, आंसर है हमारा tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको जरा 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब 2 प्लस का 1 माइनस का, तो 2 में से 1 गया, क्या बचेगा? 1। अब देखो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गए हैं बेटा, तो हमारा आंसर आ गया सिंपल tan थीटा। आंसर क्या आ गया भाई हमारा? सिंपल tan थीटा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा आज के, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। आशा करता हूं आप सभी को समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बेटा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।